Hello all of you, welcome back to my channel Mansi Knowledge Hub. So today we will be starting our part 5 for rational number. जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है, न्यू स्टूडेंट्स है, वो काइंडली मेरी पुरानी वीडियोस देखे वेयर आई हैव कवर्ड रैशनल नंबर राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ पे मैंने सारे बेसिक लेवल से स्टार्ट करके रूल्स समझाए हुए हैं. एंड आफ्टर दैट 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2. बट एक कॉन्सेप्ट समझाना रह गया है. लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, इन माई लास्ट वीडियो जो पार्ट 4 थी उसमें मैंने आप लोगों को एट द एंड समझाया था हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. तो आज जो हमारे 1.2 है उसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक 1 और 2, वो उसी पे बेस्ड है. पहले हम वो करेंगे, इसके बाद मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर है उनके बीच में वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, वो कैसे करेंगे. सो वो मैं आज की क्लास में ही आपको कवर करूंगी. एंड आफ्टर दैट हम 1.2 के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट करेंगे. सो होपफुली आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आप मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहे जैसे मैं आपको हर बार करवाती हूँ. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही रहा है दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट these two parts on number line. पहला पार्ट है आपका 7/4, दूसरा है -5/6. ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर है, मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था, इसमें सारे नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स सब इंक्लूड होते हैं नंबर लाइन पे. सेकेंडली यहाँ पर आपके फ्रैक्शन वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है. जैसे हमने बात करी थी इंटीजर्स में सिर्फ हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं दोज आर इंक्लूडेड, बट हमारे रैशनल नंबर में फ्रैक्शन पार्ट भी इंक्लूड होता है. इसीलिए 7/4 और -5/6 ये दोनों पार्ट्स गिवन है. अब हम कैसे करेंगे, देखो 7/4 इज पॉजिटिव, तो लेट्स बिगिन आर सॉल्यूशन. ठीक है, विद फर्स्ट पार्ट. इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप ज्यादा मत बनाओ, मैं लिख देती हूँ सीधा -2 -1, इधर लिख दिया 0. अब देखो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको दे रखी है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी डिविजन्स लोगे. मतलब क्या हुआ, देखो आपको सबके डिनोमिनेटर को ये ही रखना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. अब जैसे यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख देती हूँ -2/4 -1/4, ये हो गया 0/4, ये हो गया 1/4, दिस इज 2/4. मैं कहां तक जाऊंगी, 7/4 तक जाना है. ठीक है, तो ये 4/4, 5/4, 6. ओके, 1 सेकेंड, ये हमारा हो गया, प्रॉपरली लिख देती हूँ. सो इट इज 6/4 एंड वी विल एक्सटेंड इट. 7/4 हमें मिल गया, बट ठीक है एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं, 8/4. एंड रिमेंबर टू पुट एरोज ऑन बोथ साइड्स. जब भी आप नंबर लाइन बनाते हो, शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है. नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से बिगिन होते हैं, तो उसमें इस साइड लेफ्ट साइड एरो नहीं लगेगा. ठीक है, वहां पर ऐसे रहेगा, इधर से 1 और इस साइड एरो. और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, तो इधर 0 और इसी साइड एरो. इंटीजर्स में और रैशनल नंबर में बोथ साइड एरोज लगा दो, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चलते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी. सो यहाँ पर इसीलिए मैंने दोनों साइड में एरोज लगा दिए. अब आप एक बात देखो बेटा, ऐसे तो करना ही है. सेकेंडली आप देख सकते हो कि जो ये 4/4 है, अगर ये कैंसल आउट कर दे, रिड्यूस कर दे, तो दे विल बिकम 1. यहाँ लिख देती हूँ, देखो 4/4 ये कट रहे हैं ना, ये और ये, तो ये 1 हो गया. ठीक है, ऐसे ही 8/4 पे आओ. ठीक है, ये 4/4 का और 8/4 का बता, 8/4 पे आओगे तो ये क्या बन जाएगा 2, क्योंकि देखो कट रहा है 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. सो आप ना ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अपने पार्ट्स लिखने स्टार्ट करो, रिड्यूस और भी हो सकता है, जैसे इट कैन बी 1/2, ये हमारा 3/2 हो जाएगा, ये -1/2. लेकिन चलो अभी हमें वो सब नहीं करना, आप 4 ही रखो डिनोमिनेटर. लेकिन जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं ना, लाइक यू आर गेटिंग अ होल नंबर एज द आंसर, सो वहां पर आप 1 2 ये लिख सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे. ठीक है, अब सिंपली हमें क्या दिया था, 7/4. कहा है हमारा 7/4, दिस इज आर 7/4. तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे. आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ए से डिनोट कर दो और आप यहाँ लिख सकते हो हेंस ए रिप्रेजेंट्स 7/4. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आप लोग ये नोट कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड में आपको -5/6 इसको डिनोट करना है. अगेन वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. चलो बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है,
नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, बीच में लगा देते हैं 0, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है 6, तो यहाँ पर हम 6 को ही लेंगे, ठीक है। 0/6 -1/6 -2/6, दिस इज -3/6 -4/6, है ना, -5/6 एंड दिस इज -6/6, और यहाँ पर एरो। अभी मैं 1 मिनट साइड होती हूँ ताकि आप प्रॉपरली देख पाओ। सो दिस वॉज 4/6, पॉजिटिव भी लिख देते हैं, 1/6, 2/6, बस 2 बहुत है, ठीक है, सो ऑन। देखो अब ये हमने कर लिया। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं -6/6, ये आपका -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, -1, ठीक है। इस पार्ट की जगह हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, -5/6, बिल्कुल उसका नेबर ही है वो, तो बस हम उसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम जैसे बोल देते हैं b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर b represents -5/6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप इसका एक पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये तो इतना इजी है, स्क्रीनशॉट की नीड नहीं है, अपने आप सॉल्व करो एंड राइट डाउन द आंसर। नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, अगेन वी हैव टू रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको समझ आ ही गया होगा दैट व्हाट वी विल टेक द डिनोमिनेटर, हाउ मेनी डिविजन्स वी हैव टू टेक, ठीक है। तो 11 विल बी द डिनोमिनेटर ओनली, और उतने ही डिविजन्स लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग इट द नंबर लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 11 तक जाना है ना, दूर तक जाना है, तो मैंने 0 वहां लिख दिया। इट विल बी 0/11 -1/11 -2/11 -3/11 -4/11, जो हाईएस्ट नंबर है ना उससे एक आगे तक चले जाना, -9 है ना, -10 तक चलते हैं, ठीक है। -6/11 -7/11, और ये हो गया -8/11 -9/11 एंड लास्ट, और एरो बना देते हैं -10/11, ठीक है। और इधर 1/11 2/11 एंड एरो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ना अभी तक लोएस्ट आए नहीं है। देखो ये तो आपको क्लियर ही होगा, जो डिनोमिनेटर होता है जब तक सेम नंबर न्यूमरेटर में नहीं आएगा तब तक 1 नहीं बनेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे -11/11 और लिख देती तो वो -1 बच जाता, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। अभी जो रिड्यूस होते भी हैं, अगर वैसे यहाँ तो होंगे नहीं बिकॉज 11 इज प्राइम नंबर, तो अभी रिड्यूस होते भी तो वो नॉर्मल फ्रैक्शन रहती, तो वो मत करो, ठीक है, होल नंबर्स में लिखा करो। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले है -2/11, ये रहा, इसको लिख देते हैं a, ठीक है। देन -5/11, ये रहा। इतने बच्चों वाले क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। दिस इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ऐसे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं आते, मतलब क्वेश्चन आना मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ओके। सो a b and c, they are representing -2/11 -5/11 and -9/11. I hope this question is also clear to you. Now, before moving to question number 3, I will be explaining a concept, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, जो अब कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ओके। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये हम देखेंगे आज कैसे वी कैन फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एंड कभी कभी क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन, कोई भी दो रैशनल नंबर दे देंगे लाइक 2 and 3, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कितने रैशनल नंबर होंगे? सो आई थिंक यू शुड पॉज द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि कितने हमारे रैशनल नंबर्स होंगे 2 और 3 के बीच में, ठीक है। पॉज करो, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद में आपको आंसर बताऊंगी, तब तक आप कमेंट कर दो, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन यू विल ओनली टेल दी आंसर कि 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। अब देखो क्या होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमें रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन है तो कैसी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑलरेडी वी हैव द थिंग, ठीक है। और अगर कोई होल नंबर्स है, जैसे मैंने 2 और 3 बोला, तो इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, 2/1 3/1 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ये पूरा जो भी मैं बोल रही हूँ ना, अब इसको लिख के बताती हूँ आपको, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए, ठीक है। लेट अस से, जैसे कि क्या ले लूं, पहले मैं कोई एक फ्रैक्शन का ले लेती हूँ, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव लेती हूँ। एक ले लेते हैं -1/3 और दूसरा ले लेते हैं
2/6 तो चलो वो कट रहा है ना, 2/6 ना लेके मैं दूसरा 5/6 नहीं लेती, ठीक है। 5/6। अब देखो मेरे पास ये दो नंबर है, -1/3 और 5/6, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? वैसे ये एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हो देयर आर मेनी रैशनल नंबर्स, या फिर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। लेकिन 2 और 3 के बीच में कितने होंगे, ये प्लीज मेरे को कमेंट करो, जिसको भी आंसर पता है। नाउ अब देखो क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन है, मैंने पहले कहा था अनलाइक है तो इसको लाइक में कन्वर्ट करो। आपको पता है कैसे करते हैं हम? वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हमने जब निकाला तो इट केम 6। अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, -1/3 क्या बन जाएगा, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे -2/6, और ये तो ऑलरेडी 6 है ही, 5/6 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, दैट आई हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/6 एंड 5/6। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इट डिपेंड्स कि आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आपको 5 करने हैं, आपको 10 करने हैं, आपको 15 करने हैं, हाउ मेनी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ लेट अस से दैट हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, मैं सबसे ज्यादा वाला बता रही हूँ, ठीक है। वी हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं दोनों फ्रैक्शन लिखूंगी, ठीक है। जैसे एक मेरी है -2/6 और एक है 5/6। वैसे अगर हम सिर्फ इन दोनों के बीच में भी चाहे तो देखते हैं कितने आ सकते हैं। देखो अब नंबर लाइन को अपने माइंड में रखो, इधर -2/6 होगा, चलो मैं एक बार बना देती हूँ। ये -2/6 है और यहाँ कहीं 5/6 है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इनके बीच में जितने रैशनल नंबर है ना, एक बार लिख के देखते हैं कि आ कितने रहे हैं ना, कितने रैशनल नंबर्स हो रहे हैं। चलो जैसे यहाँ पे बिटवीन है, सो यू नो दैट दीज टू विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। बिटवीन में क्या होता है, जिनके बिटवीन में बोलता है वो खुद इंक्लूड नहीं होते, उसके बीच के नंबर सारे इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1/6, ठीक है, 0 या 0/6 ले लो, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, बस, ठीक है। ये रैशनल नंबर्स जो है ये इनके बीच में ऑलरेडी फॉल करते हैं, ये डायरेक्टली हमें दिख रहा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमने बता दिया, बट हमें 10 निकालने हैं ना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो जब आप सपोज करो अगर हमें 5 निकालने होते या 6 निकालने होते, तो ये आपके पास ऑलरेडी आंसर है, इनको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। एट द एंड द फाइनल आंसर विल बी इन द रिड्यूस फॉर्म। आप ऐसे नहीं जोड़ोगे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है -1 और 6 नहीं कट रहे, तो -1/6 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। 0/6 इसको आप 0 बोल सकते हो ना, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी 0 ओनली, तो उसको हम 0 कर देते हैं। सो -1/6, ठीक है, कॉमा 0 हो गया। ये 1/6 रिड्यूस फॉर्म में नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 2 1 2 2 3 6, so it will be 1/3। ये भी कट रहे, 3 1 3 3 2 6, it will be 1/2। ये भी कट रहे, 2 2 4 2 3 6, so it will be 2/3। इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा ना वो ये होगा, ठीक है। -1/6, 0, 1/6, 1/3, 1/2 एंड 2/3। अब ये सारी अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, इट डजंट मैटर। आपको पता है ये सारे रैशनल नंबर आपके एक्चुअल में -1/3 और 5/6 के बीच में लाए करते हैं, ठीक है। आप और कैसे इसको टेस्ट कर सकते हो, आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर निकाल लो, और देखना जो भी होंगे ना इनको भी निकालना पड़ेगा। 1/3 को और 5/6 को भी करना पड़ेगा, 1/3 को नेगेटिव में रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी जैसे इसका आएगा 0.33, इसका क्या आएगा 6 8 48, 0.8 समथिंग। अब ये 0.3 समथिंग, 0.8 समथिंग, जब आप इनको सॉल्व करोगे ना ये सब 0.3 से 0.8 के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है। ये एक क्रॉस चेक करने का तरीका है। चलो ये तो हो गया कि अगर हमारे जैसे डायरेक्ट निकल रहे थे ना -2/6 और 5/6। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब हम कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है, आपने दोनों फ्रैक्शन रखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, एंड इट इज कन्वीनियंट कि आप इसको 10/10, 100/100, 20/20, मतलब जीरो वाली टर्म होती है ना, नंबर एंडिंग विद 0, उससे मल्टीप्लाई करो। सो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। लेटर से मैं इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। नीचे भी मुझे 10/10 से ही करना पड़ेगा। सो व्हाट प्रोडक्ट आई विल बी गेटिंग, इन द न्यूमरेटर आई विल बी गेटिंग -20/60, और नीचे हो गया 50/60। अब आप देखो यहाँ पे डू नॉट सी द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो 60 ही रहेगा। न्यूमरेटर को देखो, -20 से 50 के बीच में आप कितने सारे रैशनल नंबर लिख सकते हो, मतलब -19 से स्टार्ट करो, -18, -17 टिल 0, उसके बाद 1 से स्टार्ट करो 49 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 49, कितने सारे ही रैशनल नंबर्स हो गए। तो यही वे होता है, और आपको तो सिर्फ 10 लिखने हैं। आप कोई भी रैंडमली 10 लिख दो, या फिर आप प्रॉपर लिख दो, जैसे मैं रैंडमली लिखूं अगर,
तो -20 था ना, चलो पहला तो मैं इसी का लिख लेती हूँ, -19/60। अब देखो ध्यान रखना है, -20 यहाँ, फिर -19, आपको पता है ना नेगेटिव में डिक्रीज हो रही होती है वैल्यू और उसमें इंक्रीज हो रही होती है, तो इसको फोकस रखना है, अपने माइंड में रखना है कि जल्दबाजी में गलत लिख दो, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन दी आंसर। आई होप नीचे वाला तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -19/60 लिख देती हूँ, एक में -10/60 लिख देती हूँ, है ना, ये कट जाएंगे बाद में। फिर उसके बाद में एक 0/60 लिख देती हूँ, मैं चाहूँ तो एक -5/60 भी लिख देती हूँ, ठीक है। और क्या लिख देती हूँ इसमें, 5/60 पॉजिटिव लिख देती हूँ, 10/60 लिख देती हूँ, 15/60, मतलब 5 वाले लिख देती हूँ ना, पता है कट ही जाएंगे। देन 20/60 लिख देती हूँ, 50/60 तक है ना, 25/60 लिख देती हूँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 30/60। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आपको इनको रिड्यूस करना पड़ेगा और रिड्यूस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब चलो यहाँ पर हम रिड्यूस करके लिखते हैं, -19/60 नहीं कटेगा, इट विल बी -19/60 ओनली। 10/60 में 0 0 काट देते हैं, इट विल बी -1/6, फिर ये तो 0 हो गया, ये 5 और 12, -5/12, नहीं सॉरी -1/12, गलती से बोल दिया, सॉरी। so it will be -1/12, ठीक है। एंड देन here we will get 1/12, यहाँ पे फिर से 1/6, यहाँ पे 15 1 एंड 15 4 है ना, ठीक है। उसके बाद ये कट गया 1, नेक्स्ट यहाँ लिखती हूँ, ये लिख देती हूँ 1/3, ये वाला कर रही हूँ, 0 से 0 का, 2 1 2 3 6, और ये 5 5 25, 5 12, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 3 1 3 एंड 3 2 6 हो गया। अब एक बार देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये हमारे रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन, क्या था हमारा, -2/6 मतलब क्या था, -1/3 एंड 5/6, इसके बीच में हमारे इतने रैशनल नंबर आ गए। ऐसे ही अब जब हमारा होल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे अब मैंने 2 और 3 बोला था, तो आपको पता है आप 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, द आंसर इज इनफाइनाइट, एज मेनी एज यू कैन। कैसे, देखो अब आपके पास है 2, इसको आपने 2/1 लिखा, 3 इसको आपने 3/1 लिखा, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, जिस मर्जी से कर दो, आप कर दो इंटू 10,000, तो ये ओहो 20,000 हो गया, और अपॉन में यहाँ पर 10,000 हो गया, ये 30,000 हो गया, और यहाँ पर 10,000 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, आप लाख से कर दो, आप करोड़ से कर दो, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने आपको बीच में रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर विच यू कैन फाइंड even between two consecutive rational numbers. I hope this concept is clear to all of you. एक बार आप अच्छे से देख लो। And now let's move to exercise 1.2, question number 3. So question number 3 says that you have to write 5 rational numbers which are smaller than 2. ठीक है, अब ये हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब स्मॉलर देन 2 नेगेटिव भी हो जाएंगे, वैसे पॉजिटिव भी हो जाएंगे, चलो अभी हम पॉजिटिव ही लिख लेते हैं सारे। देखो दो तो आपको पता ही है, 0 और 1, ठीक है, दे आर लेस देन 2। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, आप कर दो 0/10, ठीक है, और ये मतलब 0/10 कर दो या 0/1 कर लो, 0/1 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और ऐसे ही 2 को अगर ले लो और उसको भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से। 0/1 2/1, पहले हमने होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा अपॉन 1 करके। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटू कर देते हैं 10/10, यहाँ भी कर देते हैं इंटू 10/10, ठीक है। तो यहाँ पर 0/10 आ गया और यहाँ पर 20/10 आ गया। अब हमने दो रैशनल नंबर लिखे थे, 0,1, ठीक है। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं 1/10, है ना, और क्या लिख सकते हैं 2/10, 1 2 3 4 हो गए, और एक लिख लेते हैं 3 या 4, चलो 4 लिखते हैं, 4/10। तो जो फाइनल आंसर होगा वो हम रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, उसमें क्या क्या लिखेंगे, एक तो 0, एक 1, 1/10 एज इट इज रहेगा, 2/10 हमारा हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, सो 1/5, एंड दिस इज 2 2 4, एंड 2 into 5 is 10, so 2/5। ये हमारे जो हो गए रैशनल नंबर्स, दे आर लेस देन 2, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 is clear to all of you. Now let's move to question number 4. They are saying that you have to find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया था। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। जिन बच्चों को समझ आ गया, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप करें और प्लीज मेरे साथ क्रॉस चेक करें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, वी हैव टू कन्वर्ट दीज अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो चलो ले लेते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
ठीक है, जो क्या है हमारे यहाँ पे 5 and 2। तो क्या होगा, दीज आर कोप्राइम नंबर्स, तो 10 हो गया। नाउ -2/5 एंड यहीं पे लिख देती हूँ 1/2। इसको इनटू करते हैं, किससे करें, हमें 10 निकालने हैं, तो चलो भाई 10 से ही कर देते हैं, है ना। 10/10 और यहाँ भी 10/10 इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट आंसर वी आर गेटिंग, दिस इज -20, माइनस ऊपर चला गया, थोड़ा बैलेंस कर देते हैं उसको ताकि कोई भी डाउट ना रहे। सो इट इज -20/50 एंड यहाँ पर क्या आ गया आपका 10/20। एक गड़बड़ हो गई। हाँ, अभी हमने पहले इसको उसमें तो कन्वर्ट ही नहीं करा ना, लाइक फ्रैक्शन में, मतलब ये मेरे से मिस्टेक हो गई, कोई नहीं कर लेते हैं, वैसे करना ये भी है। चलो भाई पहले वो कर लेते हैं। अब इसमें क्या था, 5 और 2 का हमने लिया 10, ठीक है। तो एक है -2/5 और दूसरा क्या है 1/2। तो इसमें ये फॉर्मेट होता था ना हमारा 10, राइट, याद आ गया, इज इक्वल्स टू 10। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनको तो आ ही गया होगा। अब 5 इंटू 2, तो 2 से करेंगे सो इट विल बी -4/10, और यहाँ पर 5 से करेंगे, 2 5 10, सो इट विल बी 5/10। तो अच्छा अभी हम देख लेते हैं, हमारे वी गॉट टू नंबर्स एज -4/10 एंड 5/10। तो आप इसके बीच में ना काउंट करके देख सकते हो, अगर ऐसे ही आंसर आ रहा है ना तो इंटू 10 या इंटू समथिंग करने की नीड ही नहीं है। एक बार देखते हैं, देखो -4 को एक्सक्लूड करेंगे, -3 से स्टार्ट करेंगे टिल 4। लेट्स काउंट कि 10 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। चलो अब हम इसको काउंट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो ये मेरे पास कितने हो गए, 8, है ना। 5 and 3 8, ठीक है। तो इसका मतलब हमें करना ही पड़ेगा, हम अभी नहीं बचे हैं, हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। -4/10 को भी करेंगे इंटू 10/10 इज इक्वल्स टू दिस, एंड 5/10 को भी करेंगे इंटू 10/10, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, इट विल बी -40/100 एंड इट विल बी 50/100। अब इनके बीच में तो कितने ही आ जाएंगे, आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो सकता है आपका आंसर आपके फ्रेंड से मैच ना करे। क्यों, क्योंकि कोई रैंडमली कुछ भी उठा सकता है, आपको सीक्वेंस में लिखना सीक्वेंस में लिख लो। चलो अब इस बार हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद का पार्ट मैं यहाँ कर रही हूँ। सो -40/100, तो -39 से स्टार्ट करती हूँ, -39/100, देन -38/100, आफ्टर दैट -37/100, 3 हो गए, -36/100, -35/100, सारे नेगेटिव ही रहेंगे क्योंकि 10 ही लिखना है ना, -34/100, देन -33/100, देन -32/100, -31/100, 9 हो गए, एंड -30/100, 10 हो गए, ठीक है। अब इनको रिड्यूस करके लिख दो, 39/100 नहीं होगा, 38/100 होगा, 2 से कट रहे हैं ना, 2 1 जा, 2 19 जा, और ये हो जाएगा 250 जा, ठीक है। 37/100 नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 18 जा, एंड दिस इज 50, ये भी कटेगा 5 7 जा एंड 5 20 जा, देन 2 इंटू 17, 2 इंटू 50, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 16 एंड 250, 31/100 नहीं कटेगा, ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10। चलो अब फाइनल आंसर, या फिर मैं वहां लिख देती हूँ, है ना, इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। इसको हटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। तो हमारे फाइनल 10 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, -39/100, -19/50, -37/100, then -18/50, after that -7/20, ठीक है, then -17/50, after that -33/100, -16/50, -31/100, and the last -3/10, ठीक है। So this is the final set of rational numbers, 10 rational numbers which are lying between those two, क्या था वो, -2/5 and 1/2, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 5 करेंगे। In question number 5 you have to find 5 rational numbers between these two given parts। तो चलो इन्हें हम स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट पार्ट में क्या है 2/3, 4/5, सेकंड में है -3/2 एंड 5/3। तो अगेन यू आर गेटिंग दी अनलाइक टर्म्स, तो पहले हम इन्हें लाइक में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट जिनको समझ आ गया है फटाफट अपने आप करो। लेट्स टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो क्या है हमारे 3 एंड 5। अगेन वी आर हैविंग कोप्राइम नंबर्स, तो सीधा एलसीएम 15 हो जाएगा। अब कन्वर्ट कर देते हैं, 2/3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू डैश अपॉन 15, 4/5 into something is equals to dash, एक मिनट, इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 15। ठीक है, फिलअप कर दो। ये इंटू में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। सो इट विल बी 10/15, और इधर 3 आ गया, सो इट विल बी 12/15। तो कितने हैं, 5 है, 11, एक ही आ रहे हैं, इसके बीच में नहीं होगा। सो व्हाट नंबर यू गॉट, 10/15 एंड 12/15। ठीक है, बट ये नहीं होंगे, तो चलो अब इनको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, 10 से ही कर देते हैं। तो 10/15 इंटू 10/10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100/150। ठीक है, और यहाँ पे 12/15 इंटू 10/10, सो इट विल बी 120/150। अब क्या क्या 5 रैशनल नंबर्स हो गए, 100 के बाद शुरू कर दो। 101/150, ठीक है, 102/150, 103/150, 104/150 एंड 105/150। ठीक है, ये 5 हो गए। अब इन्हें रिड्यूस कर लो जो हो सकते हैं। ये नहीं होगा तो इट विल बी 101/150 ओनली। ये हो जाएगा 2 5 10, 2 1 2 एंड 2 75 5/16 और कट रहे हैं। ये 3 1 3, 3 7 21 एंड 3 2 6, 3 5 15। सो 17/25 आ गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। ये नहीं कटेगा, 103/150। देन ये अगेन रिड्यूस होगा, 2 5 10, 2 2 4, 2 75 नहीं कटेगा आगे। सो 52/75। ये भी कट रहे हैं, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15 एंड 0, 3 7 21, 3 10 30। सो इट विल बी 7/10। ठीक है, दीज आर द फाइनल सेट ऑफ 5 रैशनल नंबर्स जो आपके लाई करते हैं बिटवीन 2/3 एंड 4/5। चलो अब इधर सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक नेगेटिव नंबर भी है, तो चलो स्टार्ट करो। अब देखो सॉरी, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लो। तो डिनोमिनेटर क्या है, 2 एंड 3। अगेन को प्राइम नंबर 6 हो गया, तो -3/2 इंटू डैश इज इक्वल टू अपॉन में 6, 5/3 इंटू डैश इज इक्वल टू अपॉन में 6। ठीक है, तो फिल कर दो फटाफट से। 2 इंटू 3, सो इट विल बी -9 एंड 3 इंटू 2, सो इट विल बी 10, राइट। अब -9 और 10, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली वी विल राइट डाउन द आंसर। क्या क्या हो जाएंगे हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 हो गए 5, 3 और 2 5। ठीक है, चलो रिड्यूस कर दो। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो इट विल बी -4/3। ठीक है, -7/6 एज इट इज, then it will be -1, after that -5/6 and then -2/3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको आंसर टैली कर लो, या फिर अगर कोई और सेट ऑफ नंबर लिखा है और आप चाहते हो उसको चेक करवाना, सो यू कैन डीएम मी। मैं अपना इंस्टा हैंडल भी मेंशन कर देती हूँ, और मैंने अपना नंबर भी मेंशन करा हुआ है, तो आप मुझे वहां पर पिक्चर्स भेज सकते हो, जस्ट टू शो मी दैट वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। मैं चेक करके बता दूंगी, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ठीक है, now let's move to question number 6. Now question number 6 says that you have to find 5 rational number which are greater than -2. अब देखो कैसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने स्मॉलर देन और लेस देन 2 का किया था, वैसे ग्रेटर देन -2 का भी लिख लेंगे। तो आप चाहो तो सीधा हम एक सेट ऑफ नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर, जैसे -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमें 5 बताने तो ये भी बता सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे अगर नेगेटिव में बताऊं, अब -2 ले लो, -2/1 हो गया, और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, 3/1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको इंटू 5/5 कर दूं, हो जाएगा, क्योंकि 5 ही निकालने हैं ना। ठीक है, तो इट विल बी -10/5 एंड 15/5। अब इनके बीच में लिख दो, -11/5 भी होगा, है ना, और -10/5
सॉरी मैंने ग्रेटर लिख दिया, -10/5 से इधर जाना है 15/5 तक, तो इट विल बी -9/5, उसके बाद -8/5, ठीक है, 0 तो है ही, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना है 15/5 तक, तो 10/5 लिख देते हैं, एक 5/5 भी लिख देते हैं, ठीक है, इन्हें रिड्यूस फॉर्म में लिखे, सो इट विल बी -9/5 -8/5 और ये 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है, ये भी हमारे जो है देखो 2 1 तो वही ग्रेटर नंबर आ गया, बस ये कुछ एक फ्रैक्शन पार्ट भी कर दिया, वो भी ठीक है, ठीक है। इफ यू विल राइट ओनली दीज एज द आंसर, दीज सेट ऑफ नंबर, ये भी आंसर करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, कुछ भी कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। उसमें यू हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर अगेन बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब तक तो सबको अच्छे से टिप्स पे हो गया होगा कि कैसा करना है, तो चलो मेरे साथ साथ करने लगो। मैं एक बार ये क्वेश्चन नंबर 6 इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई विल नीड द बोर्ड, तो अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर ले, अदरवाइज स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, यू आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट, तो चलो ले लेते हैं यहाँ पर हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, अगेन यू आर हैविंग 5 and 4 को प्राइम नंबर, तो सीधा 20 हो गया, कन्वर्ट कर देते हैं, 3/5 इंटू डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन 20 एंड 3/4 इंटू डैश इज इक्वल टू अपॉन 20, ठीक है, 4 से कट रहे हैं, ओ सॉरी 4 पे जा रहे हैं, 5 इंटू 4 20, सो 3 इंटू 4 इज 12, 4 इंटू 5 इज 20 एंड 3 इंटू 5 इज 15, इनके बीच में तो 10 हो ही नहीं सकते, तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, 12/20 इंटू 10/10 कर देते, तो इट विल बी 120/200, और दूसरा है 15/20 इंटू 10/10 कर देते, तो इट विल बी 150/200। चलो अब इनके बीच में लिखना स्टार्ट करो, 120 से स्टार्ट करते हैं लिखना टिल 150, 30 तो आ ही रहे हैं, दिख ही रहा है, ठीक है, 121/200, 122/200, then 123/200, after that 124/200, then 125/200, 126/200, सिंपल काउंटिंग ही कर रही हूँ मैं, ठीक है, 127/200, 128/200, 129/200, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया, यही लिख देती हूँ 130/210, ठीक है। अब इनका जो लास्ट फाइनल आंसर होगा रिड्यूस फॉर्म में वो क्या रहेगा, वो यहाँ लिखेंगे हम 121/200 इज इटसेल्फ इन द रिड्यूस फॉर्म, नहीं कटेगा, ये कैंसिल होगा, 2 6 12, 2 1 2 एंड 2 100, so it will be 61/100, 123/200 as it is, it will not get reduced, ये अगेन होगा, इवन नंबर तो होंगे ही ना, 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 100 और कैंसिल होंगे, 2 3 6, 2 1 2 एंड इट विल बी 50, सो ये हो गया हमारा 31/50। अब इधर आ जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, सो इट विल बी 13/20, देन यहाँ पर 5 से हो रहा है, 5 2 10, 5 5 25 एंड 5 40 और रिड्यूस हो रहा है, 5 5 25, 5 8, सो इट विल बी 5/8, ठीक है, नेक्स्ट 2 6 12, 2 3 6 एंड 200, so it will be 63/100. Now next one 127/200, it will not get reduced as it is रहेगा, नेक्स्ट 128 फिर से 4 से भी हो रहा है, देखो डिविजिबिलिटी रूल, मैं शॉर्ट्स में ना डिविजिबिलिटी रूल्स भी बता रही हूँ, तो अब आप डू चेक माई शॉर्ट्स ऑल्सो, 4 3 12, 4 2 8 एंड 4 5 20 एंड 0 और कट रहे हैं, 2 into 16, 2 into 25, so it will be 16/25, 129/200, it will not get reduced. एक बार चेक कर लो, वी आर हैविंग 10 रैशनल नंबर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yes, so this is the final answer, do note it down, and जो अपने आप कर रहे हैं वो मुझसे चेक करवा सकते हैं, ठीक है। So here we come to the end of exercise 1.2 and also to the end of NCERT chapter 1 rational number. So मैंने इसको complete कर दिया है in my 5 videos, जिन्होंने मेरी previous videos नहीं देखी है, go and do watch them so that your each and every concept is clear. अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें आई विल बी रिटर्निंग विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड रैशनल नंबर से रिलेटेड होंगे, विच विल हेल्प यू इन एग्जाम्स,
सो मैं कुछ वीडियोस उस पे भी बनाऊंगी, एक दो वीडियोस आई थिंक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 2. सो आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, एंड यार थोड़ा मोटिवेट करो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड कुछ कमेंट्स भी करो, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड और मैं इसी तरीके से आपके लिए मैटर लेके आती रहूं, एक्सप्लेनेशन लाती रहूं. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूं, कि जो भी स्टूडेंट्स है जिनको इशू लगता है मैथ्स से, उनको मैथ्स अच्छा लगने लगे एंड दे विल स्टार्ट डूइंग बाय देमसेल्व्स. दिस विल बी द सक्सेस फॉर मी कि बच्चे अपने आप से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं. So thank you so much for watching my this video.